ये क्वेश्चन आप सब अच्छे से सीख लीजिए बेटा, और अभी तक नहीं सीखा है तो आज इसको सीख ही लेते हैं, क्योंकि बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे बेटा, तो ये टाइप जो है अपरिमेय करने का हर बार पूछा गया है। आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। इसको मान लिया बेटा कि ये परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना है, इसको हमने मान के चल पड़े ये परिमेय है। तो देयरफॉर इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वर्गमूल 5 = p/q, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होते हैं बेटा उनको p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां p, q पूर्णांक है। p और q क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक। q ≠ 0 और q क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। और p, q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब ये होता है बेटा कि p और q एक ही संख्या से भाग नहीं हो सकते, p और q का एक ही गुणनखंड नहीं हो सकता, जो कॉमन जो फैक्टर नहीं हो सकता बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका वर्ग किया बेटा, और p/q का भी क्या करेंगे बेटा, हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, ये 5 आएगा और ये आएगा p²/q²। अब क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5q² = p²। और अगर यहाँ से देखें बेटा तो ये डिवाइड में कौन जाएगा, डिवाइड में 5 जाएगा, तो q² = p²/5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से देखिए बेटा p² किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ p² कोमा लगाइए 5 से विभाजित हो रहा है, हो रहा है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अगर बेटा किसी नंबर का, कोई भी नंबर है p, उसका वर्ग अगर बेटा 5 से भाग होगा तो p भी 5 से भाग होगा। अब क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, डिवाइड कौन हुआ बेटा, p, तो p को ही हमने मानना है। फिर से माना p = 5r, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर 5 है तो इसलिए 5 और p क्यों, तो उसके बाद जो इंटीजर हम वैसे लेट करेंगे मानेंगे r मान ले बेटा। तो फॉर एनी इंटीजर r, मतलब किसी पूर्णांक r के लिए p को बेटा हमने ये मान लिया बेटा। अगर क्वेश्चन में आएगा बेटा 3 तो यहाँ पर 3r मानेंगे, और क्वेश्चन में आएगा 2 तो 2r मानेंगे, 7 आएगा तो 7r मानेंगे बेटा p को। बाकी सब लिखने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा बेटा। अब क्या करेंगे, p की वैल्यू जो 5r इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे बेटा। यहाँ पर p की जगह 5r पुट करो, उसका वर्ग कर दीजिए बेटा। इसलिए समीकरण 1 से q² = 5r, उसका स्क्वायर बेटा, और अपोन में क्या बेटा 5 है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी बेटा। अब स्क्वायर खोल लेंगे, वर्ग खोल लेंगे बेटा, 5 का वर्ग 25 और ये r² और ये 5 बन जा, 5 जा। अब ये 5 किसके डिवाइड में आएगा बेटा, q² के, तो q² / 5 = r²। अब यहाँ से ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर डिवाइड कौन हुआ है, q², यहाँ q² 5 से विभाजित हो रहा है बेटा। अभी बताया था अगर किसी नंबर का वर्ग डिवाइड होगा, विभाजित होगा, तो वो नंबर भी होगा, मतलब q का वर्ग डिवाइड हो रहा है बेटा, विभाजित हो रहा है, तो देयरफॉर q भी 5 से
विभाजित होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, और Q भी डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर P, Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या मतलब बेटा उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है बेटा वो गुणनखंड इसका भी है और इसका भी है, दोनों का है। जो कॉमन को बोलते हैं बेटा, कॉमन को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। लेकिन हमने जो यहाँ मानना है बेटा P और Q को तो सहअभाज्य मानना है। सहअभाज्य का मतलब है कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, मतलब दोनों का सेम गुणनखंड नहीं हो सकता। लेकिन ये लाइन तो कह रही है बेटा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि P भी भाग हो रहा है उससे और Q भी भाग हो रहा है बेटा उससे। इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि P, Q सहअभाज्य हैं। बेटा ये बात जो हमने ऊपर लिखी है और जो बात हमने यहाँ पर लिख दी है, यहाँ से निकाल करके दोनों का क्या है बेटा? विरोधाभास है आपस में, क्योंकि ये क्या है बेटा? सहअभाज्य है। अब जब कभी भी कोई विरोधाभास आता है बेटा वो किसी न किसी वजह से होता है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण है। जो स्टार्टिंग में हमने माना बेटा कल्पना के कारण है। हमने कल्पना क्या की बेटा? हमने कल्पना की है कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय संख्या जब इसको माने तो विरोधाभास आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब विरोधाभास आ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो कल्पना वो गलत है। ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, परिमेय नहीं हो सकती। तो देयरफॉर वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी बेटा? अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपको बेटा ये सोल्व करना है, ऐसे प्रूव करना बेटा। अगर वर्गमूल 2, अब आप देख ले बेटा, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, इन चारों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। जो लाइंस आपने लिखी हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी, बस 2 करेंगे तो यहाँ 2 कर दीजिए, और जहाँ जहाँ 5 आया वहाँ पर 2 कर दीजिए बेटा। 3 करेंगे तो वहाँ पे 3 पुट कर दिए, 7 में 7 पुट कर दीजिए। बाकी लाइन सब सेम रहेंगी बेटा। इन चारों में से एक आपके CBSE एग्जाम में 100% आएगा बेटा। CBSE एग्जाम में आपका 100% आएगा। तो बेटा आज की क्लास में हमने अपरिमेय सिद्ध करना सीखा है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम लिखिए, और आपके साथ हम क्या करेंगे बेटा, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने SN शर्मा क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो यूट्यूब पे जाके बेटा उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर SN शर्मा क्लासेज को फॉलो कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।